झलमल सितारों का और राखी मैं जाड़ तेरे साथ बैठा है, फिक्र मत कर, इतना दम है वहाँ में ले जाऊंगा। राजश्री का गेस्ट नहीं हूँ। आई फील आई एम द मेंबर, आई एम वन ऑफ देम। हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब एक ऐसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस की आधारशिला रखी गई जो न सिर्फ अपनी फिल्मों के ज़रिए इंसान को इंसान से प्यार करना सिखा रहा था, बल्कि इंसानी रिश्तों, उसके तानों बानों, उसके मूल्यों को बहुत ही बेहतरी से आज तक सिखाते जा रहा है। और न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर उन फिल्मों ने कमाल किया, बल्कि आपके जहन में भी आज तक वो तरोताज़ा हैं। और जब 75 साल राजश्री प्रोडक्शंस के पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए प्यार तो फैलाया ही है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी को, उनकी स्माइल को, उनकी हर एक चीज़ को आप आज तक प्यार करते हैं। और मेरे ख्याल से इनसे हैंडसम स्टार, सुपरस्टार कोई हुआ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी की। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं राजश्री का गेस्ट नहीं हूँ। आई फील आई एम द मेंबर, आई एम वन ऑफ देम। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जब भी, जिस मौके भी, जहाँ भी हमारी मुलाकात हुई है, वही प्यार, वही चाहत जो शुरू में मेरी फिल्म बनते वक्त हुई थी। बहुत प्यार से मुझे बुलाया गया। तब मैं शुरू से सबको जानता हूँ, स्टाफ को भी जानता था। अब तो ऐसा ऐसा याददाश्त कम हो चली है, वरना मैं राजश्री से, मुझे उस घर से, उस सीढ़ियों से वर्ली जब भी जाता था तो मैं राजश्री को देखता था, ऑफिस को देखता था कि यहाँ भी मेरी जीवन मृत्यु बनी है। यह ऑनर आसामी अशोक टंडन एक बड़ा ही खतरनाक अपराधी है, समाज का कलंक है, मानवता का शत्रु है। अपने को सौंपे गए उत्तरदायित्व और विश्वास का गलत इस्तेमाल करके इसने न सिर्फ बैंक के 10 लाख रुपयों की चोरी की है, बल्कि न जाने कितने गरीबों के जीने का सहारा छीना है, उनकी रोजी व रोटी छीनी है। इसे जो भी सजा दी जाए वो कम है। अदालत बिला किसी शक व शुबा के मुल्जिम अशोक टंडन को मुजरिम मानती है और इसके जुर्म के लिए इसे 7 साल की कैद बामुशक्कत की सजा देती है। What a director, Satyan Bose. What a producer, Taras ji. And what a staff. Lovely days. I have yet to see such lovely people. जब आपको पहली बार जीवन मृत्यु की कहानी सुनाई गई, पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। इट वॉज ए नोन सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। और ताराचंद जी ने मुझे एक बात कही कि धर्मेंद्र, फिल्म ये बंगला में बन चुकी है, एक दफ़ा जाकर तुम वो पिक्चर देख लो, उत्तम ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने उनसे यही हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ताराचंद जी, अगर मैंने वो फिल्म देख ली, मेरे अंदर से वो धर्मेंद्र चला जाएगा। वो धर्मेंद्र जो गांव से आया है, जो ऑब्जर्व करता है, जो जानता है दुख सुख का। किसको नहीं पता, आपको नहीं, सबको पता है खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, बदी क्या होती है, नेकी क्या होती है, किसको नहीं पता। दैट इज़ इन मी। तो मैंने कहा, उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने कहा हाँ, मैं, बड़े थे मुझसे, मैं बहाने लगाता रहा, तो वो ऐसी पिक्चर बन भी गई। मैंने कहा मैं देखूंगा। खैर फिर भी मैं नहीं देख पाया। फिल्म खूब चली और लोगों ने बहुत पसंद की। और दूसरा, उस फिल्म में राखी की पहली फिल्म थी, वो डेब्यू किया था जी। बल्कि जब हम इज्जत नाम के शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं इज्जत, सम्मान, ऑनर, ये सब सुनने के ही बड़े बड़े शब्द हैं। इनका मतलब कुछ नहीं। दरअसल ये कुछ निकम्मे निठल्ले आदमियों की कल्पना है। और देखा जाए तो ये झूठी इज्जत पर मरने वाले लोग ही दौलत को बदनाम करते हैं।
तो मुझे कहने लगे धर्म तुम मिल लो, राखी से बात कर लो, हम नई लड़की ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बात क्या करूँगा। फिर उन्होंने टेस्ट लिया उसका, मुझे कहते टेस्ट देख लो। तो मुझे वो धर्मेंद्र याद आ गया जो पहली बार स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आया था। उस वक्त मेरी धड़कनें, मेरे एहसास क्या थे, मैं क्या चाहता था। मैंने कहा नहीं, मैं इस लड़की का स्क्रीन टेस्ट भी नहीं देखूंगा। चेहरा खूबसूरत है, शी इज़ नाइस, शी इज़ प्रिटी, शी इज़ इमोशनल, शी लुक्स इमोशनल। तब तो काम नहीं किया था। एंड आई केम टू दैट शी हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन सम बांग्ला पिक्चर। तो मैं उसका टेस्ट देखकर उसको छोटी नहीं करना चाहता, और न करूँगा। मैं करूँगा काम शुरू हो गया, पता भी नहीं चला। उसमें गाना था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आज भी लोग, मैं जब पार्टियों में जब भी शो होते हैं, स्टेज शो, वहाँ पे यही बजता है मुझे मेरे आने के बाद। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो हम लोग वहाँ, ये कौन सी लेक है, पवई लेक पे हम लोग गा रहे थे झिलमिल सितारों का मजे ले रहे थे। तो सामने हमें एक रॉक नज़र आई। वो रॉक है, मैं रॉक के पास चला गया, देखा रॉक ना थी, बड़ा क्रोकोडाइल था। और कौवे उस पर बैठे थे, उसके पता नहीं क्या उसका टूथपिक बने हुए थे। तो उसके बाद झिलमिल सितारों का और राखी, मैं जाड़ तेरे साथ बैठा है, फिक्र मत कर, इतना दम है बाहों में ले जाऊंगा। फिर मैं झिलमिल, थोड़ी स्पीड तो पकड़ी मैंने भी, नेचुरली डर लगता है क्रोकोडाइल का क्या पता है। एनीवे, दिस इंसिडेंट आई कांट फॉरगेट। फिर सुनता रहा कि अभी इतने हफ्ते चल रही है। मेरा क्या था, मैंने अपने आप को कभी तौला नहीं कि मैं किस डिग्री में हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे इश्क है, इस कैमरे से इश्क है। क्यों है? ये कैमरा आपको लोगों के दिलों तक पहुँचाता है। मुझे शोहरत भी नहीं चाहिए थी, टू बी फ्रैंक, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए था। मैंने बहुत कम पैसों में भी काम किया है, कई जगह फ्री भी काम किया है, बट वो लोगों के दिलों तक मैं पहुंचूं, लोग मुझे प्यार करें। आई एम हंग्री फॉर लव, आई एम रियली हंग्री, आई एम स्टिल हंग्री। आई वांट टू बी लव्ड एंड वांट टू लव। आई थिंक दैट इज हिज ब्लेसिंग्स। हमारी खिड़कियों पे स्कूल में लिखा होता था गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। होता होगा आपके वक्त, पता नहीं था। मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है। तो सोचिए जब वो है तो फिर हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। सर फिल्म की बात करूं, जीवन मृत्यु की, हाँ जीवन, पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, माइलस्टोन। मतलब उसने करप्शन के खिलाफ, पहली ऐसी फिल्म जो कॉमर्शियल फिल्म के तौर पे देखा जाए जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद अनगिनत फिल्में बनी हैं। हाँ आप इसको किस तरीके से देखते हो? पहल की है, राजश्री ने हमेशा पहल की है। गांधी जी पे फिल्म बनाई, करप्शन पे और बहुत चीज़ों पे उन्होंने शोर नहीं मचाया कि हम राजश्री हैं, हम राजश्री वाले हैं। यहाँ ये करना पड़ता है। अब मैं सोचता हूँ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कब किया कि मैं धर्मेंद्र हूँ? राजश्री ने कभी नहीं कहा कि मैं राजश्री हूँ। राजश्री की नम्रता उसकी सबसे बड़ी
देन है भगवान की। सब भाइयों से मैं मिला, उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था एक भाई की मिसेस का ऊटी जाते हुए। आई रियली क्राइड। ऐसे मैंने कहा भगवान तो ऐसे नेक लोगों को उठा लेता है। तो इन लोगों ने अपना शोर नहीं मचाया। ये है जिसको हम अपनी ट्रम्पट नहीं बजाते, इन्होंने भी कभी ट्रम्पट नहीं बजाई। इतने सिंपल, इतनी सिंप्लिसिटी सब में। आज मैं इनको देख रहा हूँ, उस घर की बहन को, मैं उस बेटे से तो मुलाकात नहीं हुई क्योंकि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में फ़र्क आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कुदरती दूरी हो जाती है, वरना दिल तो मिले होते हैं। दिल कभी नहीं दूर होते, दिल तो हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारे बोस साहब जो डायरेक्टर थे, सत्यन बोस से मेरी दोस्ती थी, ऐसे ही दोस्ती। तो मुझे गुजराती बनना था, तो उन्होंने मुझे चल के दिखाया लंगड़ा कैसे चलता। इसमें कितने गेटअप किए मैंने, गुजराती बना, सरदार बना और बहुत कुछ किया, लेकिन सब में जचा। और भेष बदल बदल के उन लुटेरों को सीधा किया मैंने, उन बहरूपियों को सीधा किया और उसका मज़ा आया ना। मैं अभी एक सीन देख रहा था, क्या उसमें पता है कितना रुपया था, आपने देखा? मैंने हाँ। तो मतलब एक कैरेक्टर को लेते थे तो कैरेक्टर के लेके ही चलते थे। मैं अभी एक दिन मैं और सलमान बैठे थे, तारीफ बैठे थे, बात चल रही थी। तो ये और इस श्री प्रोडक्शन ने न्यू कमर्स बहुत दिए हैं, ये दाद देता हूँ मैं उनकी, क्योंकि नहीं तो सब ट्राइड लोगों को लेके ट्राइब करते हैं। इन्होंने कहीं से पकड़ा, अच्छा ऐसा है, इसको लो दे दो। और अब तो ग्रैंडसन राजवीर भी लॉन्च हो रहा है इसी प्रोडक्शन हाउस से। मुझे बहुत खुशी है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जी भर के निभाए इसे और दोनों भाइयों में इतना प्यार हो। डायरेक्टर भी तो नया है और दोनों से मैं चाहता था कभी मिलूं, फिर मैं सोचता हूँ नए बच्चे हैं, इनको अपने आप उगने दो इनको। तो दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये फिल्म बहुत अच्छी बनाए, खूब चले और अगर कभी दादा का नाम भी ले तो साथ पोते का नाम भी आ जाएगा उधर से भी इधर से भी। और सर राष्ट्रीय फिल्म जो उसका कोर है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो इंसानी रिश्तों, फैमिली वैल्यूज़, ये सबको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। आप रियल लाइफ में खुद वो हो जिसके मतलब आपकी फैमिली में देखते हैं, जैसे आपके बच्चे इतने ज़बरदस्त हैं, सनी सर को देख लें, बॉबी सर इतने प्यार करते हैं, आपके ग्रैंडसन सब वही है। और सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से जिस हिसाब से आपको प्यार मिलता है, सब आपको भाई बोलते हैं, बड़ा भाई, कोई आपको पिता के तौर पे देखता है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? मेरे ख्याल से मैंने अपने आप को भूला नहीं। मैं इंडस्ट्री में आके, ये दिखावे की दुनिया, इसको शो बिजनेस कहते हैं। अभी तो ये शो ऑफ बिजनेस हो चला है। मैंने शो ऑफ नहीं किया। मुझे हमेशा लगता है मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, इसको रीशूट कर लो, इसको डब कर लो यार, तो ठीक तो है। तो ये मैंने गाँव जहाँ से आया था, मैं अभी वही हूँ। वो मिट्टी की खुशबू मेरे अंदर से गई नहीं। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी रूह में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने मुझे भटकने से बचा लिया, वो नहीं जाती। अभी कोई जा रहा है तो मुझे वो नहीं आया। वो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, एक्टर हूँ ना, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो अभी आपसे भी बात कर सकता हूँ वैसे जैसे वो। ये शोहरत एक बुखार है, ये आम चढ़ जाता है और ये ईगो एक बीमारी है, एक को होती है दूसरे को हो जाती है। अगर मैं हूँ तो आप भी यही होंगे। और शोहरत
डेफिनेटली एक बुखार है। ये गुमनामी की कोख से पैदा होती है और गुमनामी की गोद में ही सो जाती है। हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। ज़ोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। तो ये है, मैं अपने गांव को नहीं भूला, माँ बाप को नहीं भूला। माँ बाप ने बचपन में ही ऐसा संवारा, सजाया, शरीर दिया, गठीला, खूब दूध वूध से पाल पोस के बड़ा किया और गले में इंसानियत नाम का तावीज़ पहना कर ज़िंदगी का पहला सबक दिया कि धर्म यही तेरा मज़हब है, यही तेरी ज़ात है, इसको मत भूलना। पढ़ते पढ़ते किताबें ज़िंदगी, इल्म बस इतना मिला, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, फ़कीर हो जाओ धर्म वरना हिर्सो लालच भरी ज़िंदगी ये जी ना पाओगे, जी ना पाओगे, जी भर के जी ना पाओगे, जी भर के। ये जी भर के हिर्स करेंगे, लालच करेंगे तो हम जी भर के जी नहीं पाएंगे। सर, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ चल रही है कि इस बीच में एक फ़ोटो बॉक्स है, मेमोरी फ़ोटो बॉक्स, वो आपके साथ करना चाहूँगा। आपकी फ़िल्म है, आप उससे ये पिक्चर्स हैं, आप देखिए आपको क्या याद आ रही हैं, यादों के ज़रूखों में ले जाना चाहता हूँ आपको। और लोगों की समझ में मैं किसी लायक हूँ भी नहीं। इनकी नौकरी लग गई है ताई जी। ओह, ये तो कहानी का एक मात्र कुछ कहानी ही कह रही है ये पिक्चर भी। सवेरे जो मुंह देखकर इंटरव्यू देने गया था उससे क्या हो सकता था। मैं जाती हूँ। अरे जाते कहाँ है? दोपहर से इंतजार कर रही थी कि खबर सुनकर जाऊंगी। बता ना अशोक, क्या हुआ, मिली ना नौकरी? माँ, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं। 4-6 जोड़े जूते घिसने पड़ते हैं, धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं नौकरी मिलती है। और लोगों की समझ में मैं किसी लायक हूँ भी नहीं। इनकी नौकरी लग गई है ताई जी, इसलिए इतना भाव खा रहे हैं। इतना मिजाज अच्छा नहीं है, समझे? अरे देखो ना, अगली फोटो देखिए आप, ये आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी झिलमिल सितारों का आंगन होगा। क्या बात है, व्हाट ए कलेक्शन यार। और असली रोमांस के किंग आप हैं सर, ये देखिए ये पिक्चर। ओह माय गॉड। इश्क में गहराई है, इश्क में भगवान है, इश्क में मालिक है। जहाँ सच्चा इश्क है वहाँ सब है। मेरा क्या था, मैं फील कर लेता था। अभी मुझे एक दफ़ा हमारे जावेद ने कहा, पाजी जब आप एक्टिंग करते हैं तो लगता है आप खो जाते हैं, हीरोइनें मुद्रा में चली जाती हैं। तो मुझे तो मैंने कहा भाई मैं तो पता नहीं, मैं आई फील द पर्सन बिलोंग्स टू मी एंड आई लव में क्या होता है यार, सेम। और शूटिंग भी या मड आइलैंड में लगती है या 7 बंगलो, बहुत खूबसूरत लोकेशन थी। ये उस एक ड्रामेटिक सीन है, आपको ध्यान होगा। इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो जगत बाबू है। और ये रमाकांत, ये हरीश बाबू, ये बैरिस्टर साहब। ये देखिए किस तरह से हरीश के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं आपके बैरिस्टर साहब। आजकल इन लोगों में बड़ी गहरी दोस्ती है। हाँ, अभी नहीं मानेंगे। मैं समझ गया समीर, जिस कुत्थी को मैं 7 साल तक न सुलझा सका, आज तुमने सुलझा दी। उस वक्त आई थिंक
जब प्लानिंग व्लानिंग चल रही है कि इनको धोखेबाजों को कैसे सेट करना है, वो बड़े बंगाली एक्टर थे, क्या नाम था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें खुद को बदलना होगा, ये खुद को बदल रहा है, ये वाला है। हाँ, ओह माय गॉड। अशोक, तुम ये सब मत सोचो, कमर कस के मैदान में आ जाओ और कसम खाओ कि दुश्मनों से बदला लेकर ही रहोगे। राजा साहब, मैं अपनी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक अपनी माँ की मौत का बदला नहीं ले लूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। क्या रोल था यार, मैंने पता नहीं आप लोगों, मैंने एक्टिंग नहीं की है। अब यहाँ से आप अवतार में मेरा नाम रतिलाल कापड़िया है, शेयर मार्केट में ब्रोकर हूँ। कहिए। आपसे एक बात करनी है। क्या बात? अभी बेसो ना भाई, मची बात कहूँ छू। आइए, आप इधर आइए। इसमें दादा ने मुझे कहा था कि वो लंगड़ा सजा अच्छी दोस्ती थी, बहुत प्यारे दिन थे, ये लौट के नहीं आते। यादों के झरोखे में आप चले गए। यादों के झरोखे में तो आते हैं, काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता, पास बिठा लेता, उसकी सुनता, अपनी सुनाता, सीने से लगा लेता। यादों के झरोखे में भी जान होनी चाहिए ना यार, वो तड़पाते हैं यादों के झरोखे तो। ये अलग अलग अवतार आपके, उसमें से अरे भाई ये भी था। मैं हमसे पूछ। क्या मतलब? आप क्या कहेंगे? झूठ समझता है, लाल बाबा को झूठ समझता है। बस, और मैं इस फैमिली को हमेशा प्यार, मेरा प्यार इनके लिए जी भर के रहेगा, सबके लिए है, बट एक कैटेगरी होती है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो 75 years without any noise, they're glittering. They're glittering. They will, because they're good human. कि राजश्री प्रोडक्शन आज भी जी चाहता है मैं चक्कर लगाऊं उन तमाम स्टूडियोज़ के, उन तमाम मंदिरों के जहाँ जहाँ मैंने काम किया है। तो वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, वहाँ वो एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया है, उनकी आवाज़ नहीं आती। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, दिल भर आता है, उदासी आ जाती है, लेकिन राजश्री भगवान करे हमेशा बना रहे। एक नाम है जिन्होंने अपने नाम को उछाला नहीं, जिन्होंने उछाला मतलब जिन्होंने अपने नाम को शोहरत नहीं दी, चार चांद लगाने की कोशिश नहीं की, अपने आप ही चार चांद लगे रहे हैं। और ये चार चांद लगे रहेंगे क्योंकि इनकी जो फितरत है बनाने वालों की, इस दफ्तर की, इस प्रोडक्शन की, इन लोगों की, वो बहुत खूबसूरत है। और मैं यकीन से कहता हूँ ये खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी, और प्रार्थना करता हूँ राजश्री की यही खूबसूरती हमेशा हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना बेशकीमती जो वक्त है हमें दिया, आपके आशीर्वचन दिए, आशीर्वाद दिया हमें, और 75 साल जो ये हमारा है सेलिब्रेशन है, वो आपके इन शब्दों के बिना अधूरा रह जाता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप आए मेरे पास और आपने इंटरव्यू लिया, शुक्रिया आपका। सिटीजन बैंक की चोरी के असल मुजरिमों को सजा देने के बाद अदालत श्री अशोक टंडन को पूरी तरह बेकसूर और उन तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करार देती है जो उन पर लगाए गए थे। सिर्फ यही नहीं,
अदालत श्री अशोक टंडन का शुक्रिया अदा करना भी अपना फर्ज समझती है, क्योंकि इन्हीं की कोशिशों से आज समाज के इन दुश्मनों का असली रूप पहचाना गया और सच्चाई और इंसाफ की